आखिर कौन है भारत का सबसे खतरनाक मुख्यमंत्री जिसकी संपत्ति जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे? और कौन है सलमान का ये करीबी जो बन सकता है सलमान खान की मौत का कारण? और क्या है वायरल हो रही इस तस्वीर के पीछे की असली सच्चाई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे? और कैसे आसमान में दिखने लगा ये इतना बड़ा QR जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है? और बिग बॉस विजेता और मशहूर रैपर MC स्टैन का लग्जरी कार से जिसमें शामिल है करोड़ों की गाड़ियां, और कैसे IPL से बैन होने के बाद भी आज ललित मोदी करोड़ों रुपए कमा रहा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और तो और ये उत्तर प्रदेश के CM योगी से भी खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी की, जो कि साल 2019 में आंध्र प्रदेश के CM बने हैं। और ये कुछ अलग तरीके से खतरनाक है। जगनमोहन रेड्डी से पहले जब इनके पिता CM थे तो उस समय इन्होंने इतना पैसा छापा था कि आज इनकी संपत्ति 510 करोड़ रुपए है, जो कि इन्हें भारत का सबसे अमीर CM बनाता है। और तो और इनकी एक और खतरनाक बात यह है कि इनके ऊपर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा पूरे 38 केस दर्ज है। फैक्ट नंबर 2, देखिए सलमान खान के सारे राज और सारे काले सच। फिर चाहे वो सलमान के अवैध काम हो, सलमान की गर्लफ्रेंड हो, या उनके कोई और राज क्यों ना हो, एक आदमी ये सब जानता है और वो चाहे तो सलमान को मार भी सकता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सलमान खान का पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा है। लेकिन क्या कभी शेरा ऐसा कर सकता है? शेरा से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि सलमान भाई ने आज तक हमें इतनी इज्जत और इतना सब कुछ दिया है कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता। और भले ही सलमान भाई हमें परिवार की तरह मानते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी हद जानता हूँ। फैक्ट नंबर 3, अब बात करें इंडस्ट्री में शीला की जवानी की, तो वो भी काफी पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि शीला बूढ़ी हो चुकी है। जी हाँ, फिल्मी पर्दे पर भले कैटरीना कैफ कमर लचका के दर्शकों को अपने जवानी का एहसास करा रही है, मगर असलियत में वो इंडस्ट्री में 40 के पार हो चुकी है। वेल, ये बात हम नहीं, खुद कैटरीना ने कई इंटरव्यू के दौरान कही है। इनफैक्ट रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने खुद मीडिया से बात कही थी कि वो रणबीर से 1 साल बड़ी है। वो तो भला हो महंगे महंगे मेकअप का, जिसकी वजह से ये अभी तक जवान दिखती हैं। तभी तो कैटरीना खुद को कम उम्र के दिखाने के लिए न सिर्फ अपने से छोटे रणबीर कपूर को डेट कर चुके हैं, बल्कि 6 साल छोटे विकी कौशल भी इनके इसी हुस्न के आगे क्लीन बोल्ड हो गए थे। वेल, बॉलीवुड की शीला चाहे जितनी भी जवान लगे, लेकिन मेकअप के बिना इनका कुछ वैसा ही हाल है जैसा बाबा आदम के जमाने में कलर टीवी का हुआ करता था। फैक्ट नंबर 4, ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1997 में मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से की थी। तमिल में निपुण न होने की वजह से उनकी आवाज को किसी दूसरे ने डब किया। फिल्म सफल रही। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया थी, जिसमें उनके हीरो बॉबी देओल थे। फिल्म खास सफल नहीं हुई। 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। ये फिल्म काफी सफल रही और ऐश्वर्या के काम को भी सराहा गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था। रॉय ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की, जिनसे उन्हें एक बच्ची है, आराध्या। ये शादी भारत की हाई प्रोफाइल शादियों में से एक रही, जिसमें केवल गिने चुने लोगों को ही न्योता दिया गया। शादी को बाकायदा रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। 16 नवंबर 2011 को ऐश ने अपने पहले बच्चे आराध्या को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 5, हमारी मुन्नी भी अपनी उम्र को लेकर कुछ कम बदनाम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की डांसर गर्ल मलाइका अरोड़ा की, जो वैसे तो 55 की होने वाली है, लेकिन दिल उनका अभी भी बच्चा है। जो तभी तो वो अपने कई साल छोटे अर्जुन कपूर से इश्क फरमा रही हैं। मजे की बात तो ये है कि ये बात वो खुद एक्सेप्ट करती हैं कि लोग उनकी और अर्जुन कपूर की केमिस्ट्री से जलते हैं। इनफैक्ट एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से 8 साल छोटी है, मगर हकीकत में वो यहाँ भी अपने दर्शकों को उल्लू बना रही थी, क्योंकि रियलिटी में तो ये अर्जुन कपूर से पूरे 12 साल बड़ी है। आपको बता दें, मलाइका अभी 50 साल की है और अर्जुन की उम्र कुछ 38 साल है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि योगा और फिटनेस के सहारे मलाइका ने जो फिगर पा रखा है वो कई जवान हीरोइनों की आंखों में खटकता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी कंचन नागर को तो जानते ही होंगे, जो कि इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है और ये एक काफी फेमस सिंगर और राइटर भी हैं। कंचन नागर का जन्म 21 जून 1997 को मुंबई में हुआ था और कंचन ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी, जहां इनके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद कंचन ने इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था, जहां इन्हें काफी जल्द ही सफलता मिलने लगी। कंचन के आज के समय पर इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 7, हाल ही में वायरल हो रही इस तस्वीर को तो आपने देखा ही होगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लोगों को अब अपनी बहन बेटियों की कब्र तक पर ताले लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग मुर्दा लड़कियों के साथ भी अब हैवानियत करने लगे। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। दरअसल ये तस्वीर असलियत में हैदराबाद की है, जहां 2 साल पहले एक 70 साल की औरत को दफनाया गया था और ये दरवाजा और ताला इस वजह से लगाया गया था कि इसके ऊपर कोई और कब्र न बना सके। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जूनियर रोनाल्डो की मां ने अपने बेटे को बेच दिया था? दरअसल रोनाल्डो केवल 25 साल की उम्र में ही पिता बन गए थे, लेकिन इस बात की उन्हें खबर ही नहीं थी। इसी समय रोनाल्डो पूरी दुनिया में काफी फेमस भी हो रहे थे और इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जूनियर रोनाल्डो की मां ने रोनाल्डो के मैनेजर से कहा कि मेरे पास रोनाल्डो का बेटा है और अगर वो $5 मिलियन देंगे तो मैं रोनाल्डो का बेटा दे दूंगी। ये सुनकर रोनाल्डो का मैनेजर काफी चौंक गया और उसने रोनाल्डो को ये बात बताई, जिसके बाद डीएनए टेस्ट किया गया और ये पता चला कि बेटा रोनाल्डो का ही था। रोनाल्डो ने उस लड़की को 5 मिलियन की जगह 20 मिलियन दिए और ये कहा कि तुम अब मेरे बेटे से कभी नहीं मिल
मिल सकती हो। लेकिन कुछ सालों बाद वो लड़की रोनाल्डो के पैसे वापस करके अपना बेटा मांगने आई, लेकिन रोनाल्डो ने ऐसा करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने क्यूआर कभी आसमान में देखा है? दरअसल साल 2021 में चीन की एक गेमिंग कंपनी ने एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट किया था जिसने हर किसी को चौंका दिया था। साई गेम्स नाम की गेमिंग कंपनी ने अपने गेम की प्रमोशन करने के लिए 1500 ड्रोन की मदद से एक ड्रोन शो किया था। लेकिन सब लोग तब हैरान हो गए जब सारे ड्रोन ने मिलकर एक क्यूआर कोड बनाया जिसे स्कैन करने पर लोग इनके गेम की वेबसाइट तक पहुंच जाते थे। फैक्ट नंबर 10, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स के बारे में जिनकी नेटवर्थ जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 5 पर है वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा जिनकी नेटवर्थ 4 अरब 90 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकी पॉन्टिंग जिनकी नेटवर्थ 5 अरब 72 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर है हमारे भारत के विराट कोहली जिनके पास 7 अरब 52 करोड़ की संपत्ति है। नंबर 2 पर है हम सबके पसंदीदा MS धोनी जिनकी कुल संपत्ति 9 अरब 7 करोड़ रुपए। और नंबर 1 पर है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जिनकी नेटवर्थ 13 अरब 90 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 11, IPL से बैन होने के बाद आज भी ललित मोदी करोड़ों कमा रहे हैं, मगर कैसे? दरअसल ललित मोदी 2008 से 2010 तक IPL के चेयरमैन थे, लेकिन इस साल 2010 में BCCI ने इन्हें मैच फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी की वजह से सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले कि इन पर कोई जांच होती, ये 2010 में ही लंदन शिफ्ट हो गए थे और फिर साल 2013 में इन्हें IPL से लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था। IPL से बैन होने के बाद भी इनकी नेटवर्थ में केवल हल्की सी ही गिरावट आई थी, क्योंकि ललित मोदी ललित एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट हैं, जिसके चलते 4553 करोड़ की नेटवर्थ के साथ ललित मोदी आज भी एक काफी शाही जिंदगी जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, फेमस रैपर और बिग बॉस के विनर MC स्टैन को तो आप जानते ही होंगे, जो लोगों के बीच काफी ही पॉपुलर है। लेकिन क्या आपको पता है कि MC स्टैन की कार कलेक्शन में कौन कौन सी कार्स हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि MC स्टैन के पास काफी लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसमें 3.80 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक, 1.20 करोड़ की कैडिलैक एक्सकेलेड और एक 6 लाख की Hyundai ग्रैंड i10 भी शामिल है।